रामदेव बाबा की जीवन कहानी। रामदेव बाबा का असली नाम रामकृष्ण यादव है और उनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अली सैयदपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता गुलाबो देवी और रामनिवास यादव एक सामान्य किसान परिवार से थे। बचपन से ही रामदेव बाबा का झुकाव आध्यात्मिकता और योग की ओर था और उन्होंने छोटी उम्र में ही संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रामदेव बाबा की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई, लेकिन जल्द ही उन्होंने सामान्य शिक्षा को छोड़कर योग और संस्कृत का अध्ययन शुरू कर दिया। वे खानपुर गांव में गुरुकुल के छात्र बने और योग तथा आयुर्वेद की गहन शिक्षा ली। उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत स्वामी शंकरदेव महाराज के सानिध्य में हुई, जिन्होंने उन्हें योग और आयुर्वेद की बारीकियों से परिचित कराया। योग प्रचार और पतंजलि की स्थापना 1990 के दशक में रामदेव बाबा ने योग को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने योग को घर घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा। उनके योग शिविरों में हजारों लोग भाग लेने लगे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। 2006 में उन्होंने आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। पतंजलि का उद्देश्य था प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। आज पतंजलि एक प्रमुख एफएमसीजी कंपनी है, जो प्राकृतिक उत्पादों और आयुर्वेदिक दवाइयों के क्षेत्र में अग्रणी है। सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां। रामदेव बाबा ने योग के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भागीदारी दिखाई। 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में उन्होंने अन्ना हजारे और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि उनका आंदोलन राजनीतिक रूप से विवादित भी रहा, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों की संख्या में लगातार वृद्धि की। उपलब्धियां और सम्मान। रामदेव बाबा को उनकी योग और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनकी पतंजलि ब्रांड ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सफलता हासिल की है। बाबा रामदेव को एक प्रमुख योग गुरु, उद्यमी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। चुनौतियां और आलोचनाएं। रामदेव बाबा की इस यात्रा में चुनौतियां और आलोचनाएं भी कम नहीं रहीं। उनके उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर कई बार विवाद हुए और पतंजलि को कई कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद बाबा रामदेव ने अपनी सकारात्मक सोच और योग के प्रति समर्पण से इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। योग का वैश्विक प्रचार। रामदेव बाबा ने योग को आम जनता के लिए सुलभ और आसान बनाया। पहले जहां योग केवल साधु संतों और विशेष वर्गों तक सीमित था, उन्होंने उसे हर घर तक पहुंचाया। उनके टेलीविजन कार्यक्रमों और योग शिविरों के माध्यम से लाखों लोगों ने योग और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। योग के प्रति उनकी समर्पण भावना ने संयुक्त राष्ट्र को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता देने के लिए प्रेरित किया, जिससे दुनिया भर में योग की महत्ता को एक नई पहचान मिली। पतंजलि की सफलता और विस्तार। पतंजलि का निर्माण एक छोटे से योग आश्रम से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में से एक है। इसके उत्पादों में आयुर्वेदिक दवाएं, फूड प्रोडक्ट्स, हाइजीन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स शामिल है। रामदेव बाबा ने स्वदेशी आंदोलन को बल देते हुए पतंजलि के उत्पादों को विदेशी कंपनियों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने लोगों को विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करने और भारतीय उत्पादों का उपयोग करने का आह्वान किया, जिससे भारत में स्वदेशी उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई। समाज सेवा और ग्रामीण विकास। रामदेव बाबा केवल योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी योगदान दिया। पतंजलि द्वारा संचालित कई सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा की। उनके नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ और अन्य संस्थाओं ने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की। आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन। रामदेव बाबा ने हमेशा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की वकालत की। उनके अनुसार भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश को विदेशी उत्पादों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी, जो आज देश की सबसे बड़ी और सफल स्वदेशी कंपनियों में से एक है। बाबा रामदेव का मानना है कि भारतीय उत्पादों के उपयोग से देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।
योग पीठ और अन्य संस्थाएं। रामदेव बाबा के द्वारा स्थापित पतंजलि योग पीठ न केवल एक योग संस्थान है, बल्कि यह एक संपूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा केंद्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक विज्ञान के संयोजन से लोगों को स्वस्थ जीवन जीने का मार्गदर्शन दिया जाता है। इसके अलावा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से रामदेव बाबा और उनके सहयोगी वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा कितनी प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। रामदेव बाबा का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया और इसे एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप दिया। योग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने भारत को विश्व योग गुरु के रूप में स्थापित किया। उनकी योग शिक्षाओं ने दुनिया के विभिन्न देशों में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया, जहां लोग अब योग और प्राणायाम को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना रहे हैं। समाज के प्रति उनका योगदान। रामदेव बाबा ने हमेशा समाज के लिए कुछ न कुछ विशेष करने की कोशिश की है। उनके नेतृत्व में पतंजलि आयुर्वेद ने कई समाज सेवा कार्यक्रम चलाए, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास शामिल है। वे मानते हैं कि समाज के वंचित वर्गों की सहायता करके ही सही मायनों में देश का विकास हो सकता है। उनकी इन पहलों ने उन्हें न केवल एक योग गुरु और व्यवसायी के रूप में, बल्कि एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी पहचान दिलाई है। समापन। रामदेव बाबा की जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने कर्मों और संकल्प के बल पर असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि अगर व्यक्ति खुद पर विश्वास करे और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहे, तो वह न केवल अपनी, बल्कि समाज और देश की भी दिशा बदल सकता है। रामदेव बाबा ने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारत को एक नई पहचान दिलाई है और यह यात्रा अनवरत जारी है।